नमस्ते। कभी सोचा है कि एक कंपनी के अंदर एआई मॉडल चुनने का एक छोटा सा फैसला पूरे देश की एआई पॉलिसी पर कैसे असर डाल सकता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं, एक बिजनेस चॉइस से लेकर बड़े नेशनल गवर्नेंस तक। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हर एंटरप्राइज लीडर के दिमाग में यही सवाल है कि एआई को अपनाने की शुरुआत कहाँ से की जाए, को पायलट चुने या फिर एजेंटिक एआई। और देखिए, ये सिर्फ एक टूल चुनने की बात नहीं है, ये तो पूरी एआई स्ट्रैटेजी की नींव रखने जैसा है। देखिए, अब सवाल ये नहीं रहा कि एआई अपनाना है या नहीं, वो तो तय है। असली सवाल है कि पहला कदम कहाँ रखें। हर कोई इस एआई की दौड़ में शामिल होना चाहता है, लेकिन सही शुरुआत करना वही तो सफलता की असली कुंजी है। और यही सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात है। ये फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी या उसके फीचर्स के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आपकी कंपनी कैसे काम करेगी। जरा सोचिए, जब कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई इंसान या फिर पूरा सिस्टम? आपका जवाब इसी एक चुनाव पर टिका है। तो चलिए, इन दो मॉडल्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक तरफ है एक असिस्टेंट जो बस मदद करता है, और दूसरी तरफ है एक ऑर्केस्ट्रेटर जो खुद काम को डायरेक्ट करता है, उसका संचालन करता है। यही इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अब यहाँ पर जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक्शन का मालिक कौन है। को पायलट मॉडल में आखिरी नतीजा क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी हमेशा इंसान की होती है, लेकिन एजेंटिक एआई में सिस्टम काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। और बस यही एक अंतर है जो सिक्योरिटी डिजाइन से लेकर गवर्नेंस तक सब कुछ तय कर देता है। को पायलट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हमारे मौजूदा टूल्स के अंदर ही काम करते हैं। ये ईमेल ड्राफ्ट करने, रिपोर्ट को समराइज करने या जानकारी ढूंढने में मदद करके हमारे काम को तेज कर देते हैं। लेकिन आखिरी बटन वो तो इंसान ही दबाता है। मतलब जवाबदेही हमेशा इंसान की ही रहती है। एजेंटिक एआई का नजरिया बिल्कुल अलग है। यहाँ आप उससे बस एक लक्ष्य देते हैं, जैसे इस कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर एआई अपने आप सीआरएम से डेटा निकालेगा, लॉजिस्टिक सिस्टम को अपडेट करेगा और शायद कस्टमर को ईमेल भी भेज देगा। यहाँ जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जिसे कंपनी ने तैयार किया है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने। चलिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जो इस फैसले में मदद कर सकता है। ये टेबल इस फैसले में बहुत मदद कर सकती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी सेल्स टीम का प्रोसेस हर कस्टमर के लिए बदलता है, तो वहां को पायलट उनकी मदद कर सकता है। वहीं अगर आपको हर महीने एक ही जैसी रिपोर्ट बनानी है, तो ऑटोमेशन सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपको पूरी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना है, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स शामिल हैं, तो वहां एजेंटिक एआई काम आ सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो फिर हमारा सुझाव क्या है, रास्ता क्या है? देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले को पायलट का इस्तेमाल करके अपनी टीम का भरोसा जीतें और अपने प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझें। फिर जो काम बार बार दोहराया जाता है उसे ऑटोमेट करें, और जब आपकी ये नींव मजबूत हो जाए, तब जाकर एजेंटिक एआई जैसे बड़े कदम उठाएं। ठीक है, तो अभी तक हमने एक कंपनी के फैसले पर बात की, लेकिन चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब बड़ी यानी राष्ट्रीय तस्वीर में कैसे फिट होता है। जरा सोचिए, जब हजारों कंपनियां अपने अपने फैसले ले रही हों, तो ये पक्का करना कितना जरूरी हो जाता है कि सब मिलकर सही दिशा में जाएं, है ना? यहीं पर राष्ट्रीय स्तर की गवर्नेंस की भूमिका आती है। और भारत का जो एआई गवर्नेंस दस्तावेज है ना, वो इसी सोच को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। इसका मकसद इनोवेशन को रोकना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि तकनीकी तरक्की और समाज की सुरक्षा दोनों साथ साथ चलें। ये दस्तावेज दिखाता है कि सरकारें एआई को सेफ बनाने के लिए कैसे सोच रही हैं। ये सिर्फ नियम कानून बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां इनोवेशन और सेफ्टी एक साथ आगे बढ़ सकें। तो चलिए अब उन खास सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे फ्रेमवर्क की नींव हैं। इन्हें 7 सूत्र भी कहा गया है। ये 7 सूत्र एक तरह से एआई के लिए एक नैतिक गाइडबुक जैसे हैं। इनमें विश्वास, लोगों को प्राथमिकता देना और इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल हैं।
लेकिन सबसे ज़रूरी है जवाबदेही और पारदर्शिता, क्योंकि इन्हीं से ये तय होता है कि एआई हमारे कंट्रोल में रहे। और यहीं पर आकर सारी कहानी जुड़ जाती है। याद है, हमने शुरू में को पायलट और एजेंटिक एआई के बीच जवाबदेही के फर्क की बात की थी। देखिए, भारत का चौथा एआई सिद्धांत ठीक इसी मुद्दे पर है। ये दिखाता है कि आपकी कंपनी का एक छोटा सा फैसला कैसे एक राष्ट्रीय सिद्धांत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये जो अप्रोच है, ये इनोवेशन के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ है। इसका मकसद एआई टेक्नोलॉजी पर ही रोक लगाना नहीं है, बल्कि उसके इस्तेमाल को, उसके एप्लीकेशंस को रेगुलेट करना है, ताकि विकास भी हो और नुकसान से भी बचा जा सके। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचे? बात सीधी सी है। एक कामयाब एआई भविष्य के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कंपनियों को ज़मीनी स्तर पर स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी होगी और सरकारों को ऊपर से एक सपोर्टिव और सेफ फ्रेमवर्क देना होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम आज इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या हमारी एआई रणनीति सिर्फ मुनाफे के लिए बनी है, या फिर ये उन बड़े सिद्धांतों पर भी आधारित है जो हम सब के लिए एक सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य बनाते हैं?